बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले हम छोटी सी गुरु वंदना देखेंगे। गुरु वंदना जो है वह हमें गुरु जो है ज्ञान देता है, हमें सही जीवन जीने की राह दिखाता है। तो उसी गुरु पर आधारित एक छोटी सी वंदना हम देखेंगे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाय। क्या कहा गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े। गुरु मतलब जो हमें ज्ञान देता है और गोविंद मतलब ईश्वर, कि मेरे सामने मेरे गुरु और ईश्वर दो खड़े यानी दोनों खड़े हैं। काके लागू पाय, मैं सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करूं? फिर वो कहता है बलिहारी गुरु आपने, कि हे ईश्वर मैं सबसे पहले हे गुरु मैं सबसे पहले आपके चरण स्पर्श करूंगा। गोविंद दियो मिलाए, क्योंकि मुझे ईश्वर से मिलाने वाले कौन हैं? आप है। आप ही ने मुझे ईश्वर की राह दिखाई है, ईश्वर से मेरा परिचय करवाया है। इसलिए हे गुरु मैं सबसे पहले आपके चरण स्पर्श करूँगा। कैसा लगा आपको ये दोहा? अच्छा था ना? तो इसको आपको अपने कॉपी में लिखना है। अब हम अपना शिक्षण कार्य शुरू करेंगे। आज का जो हमारा पाठ है वह है पाठ 10 पहेलियाँ। पहेलियों का अर्थ क्या होता है? हमें कुछ ऐसी वस्तु के बारे में कुछ विशेष जानकारी दी गई होती है। उस वस्तु के बारे में जानकारी दी गई होती है, तो उस जानकारी के आधार पर हमें उस वस्तु को पहचानना होता है कि वह वस्तु कौन सी है। तो उसे कहते हैं पहेली। तो इसमें पाठ में भी हमारे कुछ पहेलियाँ दी गई है, उन्हें हमें हल करना है। पहला जो हमारा पहेली दी गई है वह है उदित पंख में हो पंकज, सबके मन को भाता, निर्मल सदा नीर में रहता, राष्ट्रीय पुष्प कहलाता। उदित पंख में हो पंकज, पंख यानी कीचड़, कीचड़ में जो खिलता है, सबके मन को भाता और सब उसको पसंद करते हैं। निर्मल सदा नीर में रहता, पानी में हमेशा साफ स्वच्छ जो रहता है, क्योंकि वो पानी के ऊपर उगता है, इसलिए कीचड़ का उस पर कोई असर नहीं होता। राष्ट्रीय पुष्प कहलाता, और जो हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प कहलाता है। तो इस आधार पे आपने पहचाना कि वह वस्तु कौन सी हो सकती है? हाँ, वह वस्तु है कमल। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। और कमल जो है वो हमेशा कीचड़ में खिलता है, फिर भी वो हमेशा साफ स्वच्छ रहता है। इसी वजह से इसे हमारा, और दिखने में बहुत सुंदर है, इसी वजह से ये हमारा राष्ट्रीय पुष्प कहलाता है। देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं कमल के फूल, है ना? तो इसी वजह से ये हमें राष्ट्रीय पुष्प कहलाता है। अब दूसरी पहेली देखिए। केसरिया श्वेत और हरा, त्याग शांति सुख फैलाता, 3 रंगों से बना ये झंडा, राष्ट्रीय ध्वज कहलाता। क्या बताया गया है हमें कि केसरिया, केसरिया श्वेत और हरे रंग का बना हुआ है, और वह जो वस्तु है वह त्याग, शांति और सुख फैलाता है। 3 रंग, कौन कौन से रंग? केसरिया, श्वेत और हरे से बना ये झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज कहलाता है। तो कौन सा हुआ? पहचाना आपने? आप जानते हो ना हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। कौन सा है? 3 रंगा, 3 रंगों से बना हुआ तिरंगा। तो ये है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। 3 रंग केसरिया, देखिए सबसे ऊपर केसरिया, फिर बीच में श्वेत यानी सफ़ेद, और फिर नीचे हरा।
तो 3 रंगों से बना ये झंडा तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज कहलाता है। अब हम अगली पहेली देखेंगे। काली काली उठी घटाएं, गरज रहा घनघोर, नीले नीले पंख फैलाकर नाच रहा चहुं ओर। देखो कितना सुंदर लगता, मन को अधिक लुभाता, अद्भुत छवि रूप मनोहर, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता। तो क्या कह रहा है कि काली काली उठी घटाएं, यानी बादल, आसमान में काले काले बादल छा गए हैं। गरज रहा घनघोर, और चारों तरफ बादलों के गरजने की आवाज़ सुनाई दे रही है। नीले नीले पंख फैलाकर, अपने नीले नीले पंखों को फैलाकर नाच रहा चहुं ओर। वह जो वस्तु है, वह जो प्राणी है, वो अपने नीले नीले पंख फैलाकर नाच रहा है और बरसात के समय दिखाई अधिक देता है। तो आप पहचान गए होंगे कि वो कौन सा पक्षी है। देखो कितना सुंदर लगता, मन को अधिक लुभाता। देखने में कितना सुंदर लगता है। अद्भुत छवि रूप मनोहर, और वह जब नाचता है तो इतना सुंदर दिखाई देता है कि मन करता है बस उसको ही देखते रहें। राष्ट्रीय पक्षी कहलाता, और अपनी इसी सुंदरता के कारण वह हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी कहलाता है। अब तो आप पहचान गए होंगे। अब तो आपने इस पहेली का हल निकाल लिया होगा ना। कौन सा है वो पक्षी? मोर, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। कौन सा है? मोर। देखा है ना आप सबने। और अभी बरसात के समय देखो कैसे पंख फैला के नाच रहा है। कितना सुंदर इसके नीली नीली गर्दन है, हरे पंख है, सिर पर मुकुट लगा हुआ है। तो वह क्या है? राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो आज हमने हमारे 3 राष्ट्रीय वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करी। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, और हमारा राष्ट्रीय पुष्प जो कि है कमल। तो 3 राष्ट्रीय वस्तुओं के बारे में और 3 पहेलियों का हल हमने आज निकाल लिया। तो अब आपको इन पहेलियों को कॉपी में लिखना है। पाठ का क्रमांक लगाकर, दिनांक लगाकर इन पहेलियों को अपनी कॉपी में लिखना है। और फिर उन पहेलियों का उत्तर भी आपको पता चल ही गया है, तो उनका उत्तर आपको नीचे लिखना है। सुंदर सुंदर अक्षरों में आप काम करेंगे और काम पूरा करेंगे। धन्यवाद।